फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे काउंट फंक्शन इन पावर बीआई। तो ये डैक्स फंक्शन है। तो नियर अबाउट 7 तरीके के मैंने डैक्स फंक्शन आज की इसमें मतलब नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। इनको हम बारी से एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे अपने पावर बीआई में। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है काउंट है। काउंट बेसिकली क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए कॉलम दैट कंटेन नंबर, मतलब कि जो पूरे कॉलम के कितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके दे देगा। इसका सिंटैक्स क्या है हमारा? काउंट विद इन ब्रैकेट कॉलम नेम। तो ये जैसे सपोज करो उस कॉलम के अंदर अगर दो न्यूमेरिक वैल्यू हैं जैसे 100 और 200, तो उनको दो नंबर दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा? काउंट नॉन ब्लैंक सेल इन ए कॉलम इंक्लूडिंग नंबर, टेक्स्ट और लॉजिकल। ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? काउंट ए विद इन ब्रैकेट कॉलम का नेम। ठीक है। थर्ड वन इज काउंट एक्स। काउंट एक्स क्या करेगा? काउंट वैल्यू आफ्टर इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन, मतलब हमें काउंट की जरूरत से ही काम करेगा, बट इसमें एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, फिल्टर देना पड़ेगा, तभी ये मतलब अगर अगर इसमें फिल्टर और एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो नॉर्मल काउंट के जैसे ही ये काम करेगा। जब हम इनमें एक्सप्रेशन दे देंगे तो काउंट एक्स की जैसे काम करेगा। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये यहाँ पे दे रखा, काउंट एक्स विद इन ब्रैकेट टेबल कॉमा एक्सप्रेशन। जब हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। फोर्थ वन इज काउंट ए एक्स। ठीक है। ये क्या करेगा? काउंट ए एक्स इज लाइक काउंट एक्स बट कंटेन नॉन ब्लैंक रोड्स रिजल्ट्स ऑल्सो। ठीक है। ये नॉन ब्लैंक रिजल्ट्स को भी काउंट कर लेगा। कैन इंक्लूड टैग्स और लॉजिकल वैल्यू। ठीक है। हमारा फिफ्थ वन है काउंट ब्लैंक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट विल काउंट ब्लैंक सेल्स। ठीक है। जो भी हमारे कॉलम के अंदर ब्लैंक सेल्स होंगी उनको काउंट करके बता देगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसे एक एग्जांपल भी दिया है। अगर उसमें कुछ दो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर कुछ दो बार ब्लैंक आ जा रहा है तो दो काउंट करके दे देगा। ठीक है। डिस्टिंक्ट काउंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिस्टिंक्ट मतलब एकदम यूनिक वैल्यू, जो कि हमारे कॉलम में जो भी जितनी नंबर ऑफ यूनिक्स वैल्यूज हैं उनको काउंट करके देगा। सातवें नंबर पे हमारा काउंट रो। काउंट रो मतलब ये फंक्शन क्या करेगा हमारा? रोज को काउंट करके दे देगा। ठीक है। अब ये सारे सातों के सातों फंक्शन हम क्या है अपना पावर बीआई में प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लिया है। उसमें कुछ हमारा डाटा है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और प्रोडक्ट हमारा डिलीवरी हुआ है तो ट्रू कर देंगे, अदरवाइज क्या फॉल्स कर देंगे। ये सारी चीज़ को हम एक इस पे एक ये सारे फंक्शन काउंट के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए इसको मैंने ऑलरेडी पावर बीआई में अपलोड कर लिया है गेट डाटा के थ्रू। तो ये मैंने एक टेबल भी प्रिपेयर कर लिया है। इसको टेबल को मैं बताता हूँ किस तरीके से हमें मतलब मैं इसको गेट डाटा में लेके आ चुका हूँ। ठीक है। गेट डाटा में लेके आ चुका हूँ, तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से इसको बैक टू रिपोर्ट करके पूरा एक बार पूरा फंक्शन को मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। सारी चीज़ें दोबारा एक बार प्रैक्टिकली आपको जब करके देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। ये डाटा जो हमारा एक्सेल शीट का डाटा है इसको मैं पावर बीआई में गेट डाटा के थ्रू लेके आ चुका हूँ। यहाँ से आप लेके आना है, यहाँ पे गेट डाटा का ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे अब एक्सेल में कनेक्ट, जहाँ भी अपने जो भी प्रैक्टिस शीट होगी, जैसे मेरी प्रैक्टिस शीट है, प्रोडक्ट लिस्ट करके ओपन करा और लोड कर लिया। ठीक है। सिंपल है बहुत। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेजर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इसको एक बार हटा देते हैं। जब हम अपने दोबारा से इन सब सारे मेजर्स को बनाएंगे, इनको क्या कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम मॉडल। ठीक है। जितने सेलेक्ट कर दिए हैं ये मैंने सारे डिलीट कर दिए। ठीक है। अब क्या हम बारी बारी इन सबको प्रैक्टिस करेंगे। ये ठीक है। इसको वन बाय वन डिलीट करते हैं, तभी डिलीट हो गए। ठीक है। इसको डिलीट किया, यस। इसको डिलीट किया, रिमूव, रिमूव। ठीक है। यहाँ से डिलीट फ्रॉम मॉडल, यस। डिलीट फ्रॉम मॉडल,
यस, ठीक है। तो ये सारे जो मैं ऑलरेडी एक बार इसको प्रैक्टिस शीट में मैंने एक बार बनाया था, तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डाटा के ऊपर एक टेबल बनाएंगे। कैनवस एरिया पर क्लिक करेंगे। कैनवस एरिया पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या टेबल बनाएंगे। टेबल पर क्लिक करेंगे, एक टेबल बन के आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और आपका यूनिट प्राइस, और एट द एंड इस डिलीवर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल बन के आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे मेजर्स। ये ऑलरेडी जैसे मैंने 7 तरीके के मेजर आपको बताए हैं काउंट के। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, काउंट का फंक्शन बनाएंगे। काउंट के लिए बनाएंगे, काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ नंबर्स काउंट करके दे देगा एक कॉलम के अंदर हमारे कितने हैं। तो हम इसके लिए मेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला बार खुल के आ जाएगा हमारा। फार्मूला बार खुल के आएगा तो उसका नाम, जैसे हम काउंट के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका नाम हम जैसे काउंट ही रख देते हैं। काउंट के अंदर काउंट क्या करेगा हमारा, टेबल्स क्वांटिटी वाले को, इसको हम क्वांटिटी वाले इसको सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर। ठीक है, तो ये हमारा मेजर एक तैयार हो गया। इट विल काउंट न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कार्ड बनाते हैं। कार्ड में अपनी वैल्यू शो करेगा ये। तो वैल्यूज़ में डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल या तो हम क्लिक कर सकते हैं तो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज़ हम क्या इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो भी हमारे दोनों कंडीशन वाला, दोनों तरीके से हम इसमें वैल्यू लेके आ सकते हैं। ठीक है, और काउंट के बाद फिर हमारा क्या है, काउंटा। ठीक है, फिर काउंटा की प्रैक्टिस करते हैं। काउंटा के लिए भी एक मेजर बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू मेजर में फिर दोबारा से एक मेजर और बनाएंगे। इसका नाम हम देते हैं काउंटा, नाम दे देते हैं। ठीक है, काउंटा, ताकि हमें मतलब समझने में आसानी रहे। काउंटा इक्वल टू, तो कहाँ किसका काउंट करना है, जैसे प्रोडक्ट नेम काउंट करना है। ठीक है, या तो सिंपल एंटर लगाओगे तो भी हमारा काम करेगा, या ब्रैकेट बंद करके एंटर लगाओगे तो भी काम करेगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको ईजी और कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, तो ये काउंटा का मेजर बन गया है। इसके लिए भी हम एक कार्ड बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया है। देखो यहाँ पे काउंटा लिख के आ गया। तो एक मेजर और बनाएंगे, कार्ड बना के उसमें उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, साइज इसका सेम कर लेते हैं सबका, ताकि देखने में सही अच्छा लगे। ठीक है, काउंटा से मतलब जो नंबर ऑफ हमने किसका काउंटा वैल्यू बनाई है, हमने बनाई है आपका प्रोडक्ट नेम पे। तो यहाँ पे देखोगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक हैं, और आपका 15 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, काउंट करके इसने दे दिया है। ठीक है, अब हमारा है काउंट एक्स। काउंट एक्स काउंट की जैसे ही काम करेगा, बट इसमें एक फ़िल्टर भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मेजर और बनाएंगे, न्यू मेजर। न्यू मेजर, इसमें हम इसका नाम रखेंगे काउंट एक्स। ठीक है, काउंट एक्स क्या करेगा, बेसिकली काउंट एक्स में हमें फ़िल्टर एक्सप्रेशन भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे काउंट फंक्शन को काउंट एक्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें दे देते हैं हम टेबल 1 कॉमा टेबल 1 की क्वांटिटी दे देते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू तो तब भी देगा, बट इसके अंदर फ़िल्टर फंक्शन डालना मैंडेटरी है, एक्सप्रेशन डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ ये काउंट के जैसे ही काम करेगा। इसको हम एक कार्ड पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, एक कार्ड और बनाते हैं। तो कार्ड में इसकी वैल्यू डालते हैं मेजर की।
और काउंट एक्स की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी इसने क्या है, जो काउंट की वैल्यू आ रही है वही काउंट एक्स की आ रही है, बट हमने फ़िल्टर फंक्शन तो इसमें डाला ही नहीं है। फ़िल्टर फंक्शन डालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें फ़िल्टर फंक्शन डालते हैं। अब काउंट एक्स के अंदर चलेंगे फिल्टर फिल्टर फंक्शन डालते हैं टेबल 1। ठीक है, टेबल 1। ठीक है, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन और लिखते हैं टेबल 1 और आपका टेबल 1 के अंदर इस डिलीवर वाला और इसके अंदर एक्सप्रेशन डालते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है तो क्वांटिटी काउंट करनी है। ठीक है, इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब ठीक है, ये कुछ एरर देने लगा है, देखते हैं एरर क्यों दे रहा है। यहाँ पे हमने एक बार टेबल ये एक्स्ट्रा आ गया, ये लिखा हुआ, इसीलिए थोड़ा ये एरर दे रहा है। अब सही चलेगा ये। ठीक है, तो देखोगे अब ये फंक्शन हमारा सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने काउंट एक्स में क्या करा है, दो एक्सप्रेशन इसके अंदर डाले हैं। एक तो हम मतलब क्वांटिटी कॉलम को काउंट करें किस कंडीशन में, जब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, ट्रू है। तो देखो जहाँ पे ट्रू है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ट्रू में ये ट्रू 1 2 3 4 5 और एक 6 कंडीशन है, और इसमें भी 6 में एक बार ट्रू में, एक बार हमारा ट्रू में मतलब वैल्यू भी नहीं आ रही एक जगह। यहाँ पे देखो एक बार वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये 5 काउंट करके इसने दे दिया है। ठीक है, तो हमारा ये काउंट एक्स का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है हमारा काउंट ए एक्स। ठीक है, अब हम काउंट ए एक्स का लगाते हैं, मेजर बनाते हैं, एक न्यू मेजर। ये बनाते हैं क्विक मेजर, बनाते हैं एक न्यू मेजर बनाते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला बार खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट ए एक्स लिखेंगे। ठीक है, काउंट ए एक्स इक्वल टू काउंट ए एक्स। इसके अंदर अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे टेबल 1 के अंदर क्या काउंट करना है हमको, टेबल 1 के अंदर प्रोडक्ट आईडी जैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, देखते हैं ये काम करता है नहीं करता है। ये एक्सप्रेशन भी हमारा काम करता है। ठीक है, लेकिन हमें इसके अंदर क्या है, एक फ़िल्टर डालना है। फ़िल्टर डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक फ़िल्टर डालेंगे काउंट एक्स से पहले यहाँ पे। ठीक है, तो डालेंगे फ़िल्टर इक्वल टू, फ़िल्टर के अंदर क्या लेंगे हम, टेबल 1। टेबल 1 के अंदर हम क्या एक्सप्रेशन देंगे, इस डिलीवर वाला ले लेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, टेबल 1 इज़ दोबारा से लगाते हैं, ये सब दोबारा से इस फंक्शन को लगाते हैं। ठीक है, काउंट ए एक्स इक्वल टू काउंट ए एक्स हम लगाते हैं इसके अंदर टेबल 1 कॉमा टेबल 1 का क्या लेना है, हमें क्वांटिटी लेनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे फंक्शन लग गया है, बट इसके अंदर हमें क्या है, फ़िल्टर फंक्शन भी लगाना है। ठीक है, तो फ़िल्टर टेबल 1 के अंदर लगाना है हमें, कि टेबल 1 के अंदर लगाना है। ठीक है, तो और क्या करना है, टेबल 1 के अंदर इज़ डिलीवर इक्वल टू ट्रू है। तो अब देखिए, अब ये फंक्शन हमारा प्रॉपर्ली काम करेगा। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी, ये हमारा फंक्शन बन गया है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड बनाते हैं। तो कार्ड बना लिया। अब इस पर हम क्या है, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को, काउंट AX की वैल्यू। देखो इसने यहाँ पे जब हमारा फंक्शन मतलब प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है तो क्वांटिटी 5 आ रही है। ठीक है, हम इसको एक बार फॉल्स करके देखते हैं। फॉल्स में वैल्यू देखो चेंज हो जाएगी हमारी, फॉल्स। ठीक है, देखो वैल्यू वेरी कर जाएगी हमारी। देखो 7 हो गई ना वैल्यू। ठीक है, तो हमने काउंट सबसे पहले हमने क्या सीखा, काउंट A सीखा, काउंट X सीखा और काउंट X सीखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमारा रह गया ब्लैंक रो रह गया है, और क्या रह गया, डिस्टिंक्ट काउंट और रो काउंट रह गया है। तो ब्लैंक तो जैसे बेसिकली हमारा नाम से ही पता लग रहा है, तो ये क्या करेगा, एक मेजर और बना लेते हैं। यहाँ पे करते हैं न्यू मेजर, इसका नाम रखते हैं ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक, इसको हमें टेबल 21 के अंदर ब्लैंक है, तो ये हमारी क्वांटिटी वाली के अंदर ब्लैंक है। ठीक है, इसको या तो हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं या सिंपल एंटर भी लगाएंगे तो भी हमारा ये फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया। तो अब हम इसको एक कार्ड के अंदर आउटपुट इनपुट लेंगे इसका। ठीक है, ये देखो, ये हमारा कार्ड पे इसका डिस्प्ले लेंगे ब्लैंक वाले का। तो हमारी कितनी है, जो क्वांटिटी वाले हैं इसमें 3, 1, 2 और ये 3 मतलब कॉलम ब्लैंक है, तो इसने काउंट करके दे दिया है। ब्लैंक वाला हो गया। अब हमारा है काउंट रो वाला भी करके देखते हैं। यहाँ पे एक मेजर बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं काउंट रो। काउंट रो। ठीक है, काउंट रो किसकी काउंट करनी है, हमें टेबल 1 की काउंट करनी है। ठीक है, टेबल 1 का एक्सप्रेशन दे देते हैं, टेबल 1, विद इन ब्रैकेट हम इसको बंद कर देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे एक फंक्शन बन के आ गया। ठीक है, एक हमारा ये फंक्शन भी बन गया है। तो अब इसको हम कार्ड के अंदर इसकी वैल्यू को डालेंगे, कार्ड और बनाते हैं। तो इसकी वैल्यू हम इसमें डालते हैं, काउंट रो की। तो देखो नंबर ऑफ रोज इसने काउंट करके दे दिया। अब हमारा फाइनल और लास्ट रह गया है डिस्टिंक्ट काउंट क्या मतलब, यूनिक वैल्यू को काउंट करके देता है ये, जिसे अब इस वाले फंक्शन को भी हम लगाते हैं न्यू मेजर, इसका नाम है डिस्टिंक्ट काउंट मतलब यूनिक वैल्यू काउंट करके देना है। इसको कॉपी किया एक बार,
It will take few seconds. ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे? डिस्टिंक्ट काउंट रखेंगे। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट आ गया। अब इसके किसके हमें डिस्टिंक्ट काउंट करना है? हमें काउंट करना है जैसे कि जैसे हम इसका करते हैं इज़ डिलीवर वाला काउंट करते हैं। तो इसको एक बार काउंट करके देखते हैं ये करता है नहीं करता प्रॉपरली। डिस्टिंक्ट काउंट, तो इसमें दो वैल्यू दिखाएगा क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स दो ही तरह की वैल्यू है। तो ये ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू को दो, मतलब ट्रू को 1 काउंट कर ले, मतलब 1 काउंट करेगा और फॉल्स को 2 नंबर काउंट कर लेगा क्योंकि इसमें दो ही तरह की वैल्यू है तो 2 ही दे देगा। अब इसको हम कार्ड के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं इसका आउटपुट। ये हमने एक कार्ड बना लिया है, इस कार्ड में हम डिस्टिंक्ट काउंट की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। तो इसने देखो दो ही वैल्यू दिखाई है क्योंकि यस और यस है, एक नो है। तो अब इसका जो हम जो मेजर के अंदर इसका जो जो हमने पैरामीटर पास किए हैं इसको हम चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम जैसे यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट डाल देते हैं या क्वांटिटी, कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट, जैसे प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं या प्रोडक्ट आईडी डाल देते हैं। इसको फिर से एंटर लगाते हैं। देखो इसका नंबर बदल जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रोडक्ट काउंट, देखो 15 हो गया ना। तो हमने जो 7 तरीके के आज ये काउंट फंक्शन डिस्कस किए हैं, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया और इसको मैंने एक नीचे टेबल भी बनाई है। एक बार फिर से हम इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि मतलब कौन सा फंक्शन क्या क्या करता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, काउंट किया है। काउंट क्या करेगा? हमारा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा इन द कॉलम। आपका ब्लैंक वैल्यू को इग्नोर करेगा, यस, मतलब ब्लैंक वैल्यू को इग्नोर करेगा। और काउंटर क्या करेगा? इट विल काउंट ऑल्सो नॉन ब्लैंक वैल्यू। कॉलम के ऊपर ही टास्क परफॉर्म होगा इसका। काउंटर्स क्या करेगा? टेबल होनी चाहिए और हमारा क्या एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन और फिल्टर के थ्रू हमें इसमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, काउंट एक्स में भी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा और क्या हमारा टेबल और एक्सप्रेशन देना है हमको। इसी तरीके से काउंट है नॉन ब्लैंक रिजल्ट्स को दे, मतलब काउंट करेगा और क्या टेबल और एक्सप्रेशन भी देना है। और क्या हमारा ब्लैंक वैल्यू को इग्नोर करेगा, नो। इवेल्युएट एक्सप्रेशन हमारा नो। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या करेगी? हमारी यूनिक वैल्यू को काउंट करके देगा। और काउंट रो क्या करेगा? हमारी रोज को काउंट करेगा टेबल के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ये सारा कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास के हमारे लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर टुडे।